एक मिनट, हम सबकी तरफ से जो अक्षर हो उसको बहुत अच्छा लगा, सबकी बहुत तरफ से प्रसन्नता हुई और अच्छा अच्छा लगा। मतलब पुराने बचपन में खो गए थे हम, बचपन में चले गए थे एक मिनट सभी रुकेंगे और सभी अक्षरों को बहुत खुशी होती थी, वैसा महसूस होने लगा। देते हैं सबकी फील हुआ, कैसा लगा? वेरी मच हैप्पी, बहुत बहुत हैप्पी, क्योंकि इट इज़ रिक्वायरमेंट फॉर माई फ्यूचर। आपको ये वर्कशॉप में कैसा फील हुआ, वो आप एक्सपीरियंस शेयर करो। वर्कशॉप में कैसा था कि वर्कशॉप आने के पहले जो हमारे में कॉन्फिडेंस लेवल की कुछ कारणों कमी आ गई थी, वो कॉन्फिडेंस फिर से हमको ग्रैब हो गया। और जो पॉजिटिवनेस थी, जो कुछ काम के दृष्टिकोण से थी, वो सारी हमारी जो क्वालिटी, इनरी क्वालिटी थी। लेकिन यहाँ वर्कशॉप के आने के बाद हमको पता चला कि ये सारी क्वालिटी हमारे में ही है और हमको ही उसमें से अंदर से उसको निकालना है। हम लोग में जो मतलब रह बोलते हैं, हम लोग इन पेशेंट्स हो जाते हैं, तो ये योगा करके हमको इन पेशेंट्स मतलब पेशेंट्स हो गए, मतलब शांति से काम करो, वो अपने को महसूस हुआ। ये वर्कशॉप में आपको कैसा फील हुआ, उसका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? जी ज़रूर। मैंने महाशिवरात्रि से आना शुरू किया था और उस दिन के बाद मैंने कभी मतलब मैं ये मेडिटेशन के वर्कशॉप से मुझे ऐसा लगा कि मुझ में जो पॉजिटिविटी थी उसका लेवल बढ़ गया है और मेरी जो नेगेटिव सोच थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अभी ऐसा होता है कि क्रोध की सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन में जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तो मैं कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो ये मुझे एक्सपीरियंस आया है, तो खुद पर बहुत कंट्रोल आ गया है। ऐसा फील हुआ वो आपको एक्सपीरियंस सुनाना है, तो आप शेयर करें। अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत पीसफुल था और एनर्जेटिक फील हुआ। बहुत अच्छा लगा, स्टोरी सुन के हंसी आया। ओम शांति। ना अभी हम पहले शुरू में 2 मिनट मेडिटेशन करते है ना, तो एक बहुत प्यारा बाबा का याद का गीत बजेगा और उस गीत के भावों से हम रोज जैसे मेडिटेशन करते है ना, 2 मिनट मेडिटेशन करते। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। अभी पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, वो एक बोलेगा, पूरी टेबल के जो है वो सुनेंगे, है ना, तो वैसे अच्छा फॉर चेंज
कंफ्यूजन हम क्लियर करते, सब अपना अपना खुद सुना दे। मैं ओम शांति, मेरा नाम भास्कर करके है। आई एम रिटायर्ड बिजनेसमैन एंड मैं 68 ईयर ओल्ड। एक साल हुआ इस अपना सेंटर में और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति, प्लीज दूसरे टेबल्स वाले सभी ध्यान से इंट्रोडक्शन सुने। हेलो, मेरा नाम वसंत भाई दुर्गे है। आई एम और गृह मंत्रालय में यह काम करता था। अभी ये कर रहा हूँ। ओके, शॉर्ट में पास करते जाए फटा। Om Shanti. I am Mrs. Revati Shinoy, age 55. I have got a number of benefits after joining Om Shanti. I am always peaceful. My mind is thinking always positive. My mind is always happy 24/7, and it's helping me to give inspiration to others also, which I received the knowledge from the brain here at Om Shanti. I am in a position now to inspire others also. Yes. My name is Riddhi Chaudhary, standard 11. I'm student. My age is 16 and I feel very nice to be here. Thank you. मेरा नाम नीलम दुबे, 43 इयर्स। ओम शांति। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टेबल पे शिफ्ट होते हैं। मेरा नाम ज्योति जैन है, मेरी एज 47 है और मैं यहाँ पे जब से आई हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे हमेशा बाबा से शिकायत रहती थी कि बाबा मुझे रिस्पांस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कल मैंने अनुभव किया कि हाँ बाबा रिस्पांस देते हैं। बाबा ने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओम शांति। मेरा नाम लता कुमारेकर है, मैं गाँव में रहती हूँ, इधर एक हफ्ते से आई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ अनुभव नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डेली आने को। मेरा नाम जयदीप है, मैं 15 साल का हूँ। मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा, पीसफुल लगा, पॉजिटिव लगा। मेरा नाम अथर्व है, मैं 15 साल का हूँ। मुझे यहाँ के पॉजिटिव और पीसफुल लगा। मेरा नाम तृप्ति है और मैं एक टीचर हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पॉजिटिव थिंकिंग बहुत हुआ एंड मैं मेरी बेटी को इंस्पायर करती हूँ। शी ऑल्सो इंस्पायर्स मी। बहुत सारा फर्क जानने को आया है यहाँ पे आने के बाद। सो थैंक यू टू ओम शांति एंड पारुल दीदी। आपकी तालियां बताएगी कि आपने सुना। मुझे आने के बाद से मेरे को पॉजिटिव फीलिंग हो रही है। तो अभी हम नेक्स्ट टेबल की ओर पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है फेथ। मेरा नाम है शरद कुमार। फर्स्ट इंटरव्यू बात हुई कि आपका लेफ्ट हैंड मेरे साइड में बैठे महेंद्र त्रिपाठी, ही वाज ए ex-professor of the Bhavans College. It is my fortune that I am coming here and I have got this kind of knowledge. Then I am most thankful to Parvati. I am basically a mechanical engineer. My age is, I cross 80. Memory is something short for them because of my age. 81 is running, and I am very much happy. I am enjoying the life, and I hope ये सक्सेस मेरा आगे चलेगा बिकॉज ऑफ होप। मेरा नाम राजश्री भाग्यश्री काटे है। मेरा ननद दुलारा चला रखी थी, उन्होंने मुझे इधर लेके आई। मेरे को बहुत अच्छा लगा सबका सुनकर। मेरा भी तबीयत थोड़ा अच्छी लगी है। ताली कम हो गई।
वर्ष माझ्या मनामध्ये येत असतो. धन्यवाद. प्रमिला पाटकर. मला इकडे येऊन खूप छान आनंद वाटतो. मार्कंडेय त्रिपाठी, अवकाश प्राप्त अध्यापक. करीब 25 साल पहले मैंने ये कोर्स किया था, माउंट आबू भी हो आया था. बीच में काफ़ी अंतराल हो गया था और मैंने कहा कि आप कोर्स कर लीजिए. फिर पुरानी यादें ताज़ा हो गई और देख रहे हैं आने के बाद सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा है, मन में शांति मिलती है. बस तो अभी हम नेक्स्ट ग्रुप की ओर बढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट ग्रुप है हमारा माझं नाव लक्ष्मी पराठे. मी दोन दिवस आले होते माझी सुरुवातीमध्ये, मला वेळ मिळाला नाही, पण मला खूप छान वाटलं. मग मी पण काल फोन केला. हॅलो, मी सुप्रिया परब आणि मी इथे महाशिवरात्रीपासून येत आहे आणि मी एक गृहिणी आहे आणि मला इथे येऊन खूप छान वाटलं. आणि म्हणजे माझ्यामध्ये जे काय थोडं फार असं थोडं हे ते निघून गेलं आणि छान वाटलं. माझं नाव संगीता आहे, हाऊसवाईफ आहे आणि मी महाशिवरात्रीपासून येते. मला इथं आल्यापासून एकदम शांत एकदम आनंदी असं वाटतं. मेरा नाम रिस्पेक्ट रेशमा मेस्त्री है. मैं 36 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं फ्रीलांसर हूँ. आर्टिकल लिखती हूँ न्यूज़ पोर्टल के लिए. महाशिवरात्रि के बाद से जो शिविर शुरू हुआ था उसमें मैंने आना शुरू किया और मेडिटेशन से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं क्रोध की सिचुएशन में रिएक्ट होने से पहले सोचने लगी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करके. ओम शांति. रिस्पेक्ट प्रतिमा चौधरी, टीचर हूँ. मेरी उम्र है 54 ईयर्स. यहाँ आने के बाद मेरे मन को शांत लगा. मैंने कोड पर निरंतर गाना शुरू किया. थैंक यू. मेरा नाम बाबूभाई चौहान है. मेरा बिजनेस का पहला डायमंड मैन्युफैक्चरिंग का आदि टाइम शिवरात्रि के टाइम पे 10 दिन के लिए मैं आया था इधर. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. शांति कोशिश का जो प्रवचन था, ये प्रवचन में से बहुत मजा आता था. घर पे जाके अभी हम हमारे नेक्स्ट ग्रुप की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है प्लीज. मेरा नाम गणेश पाटिल है. मेरी आयु 62 है. भोपले डिफेंस सोसाइटी से मैं रिटायर हुआ हूँ. यहाँ आने के पहले निगेटिव विचार आते थे मेरे मन में, लेकिन यहाँ आना शुरू हो गया तो पॉजिटिव विचार चालू हो गया. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. पॉजिटिव विचार थिंकिंग बेटर. हॅलो, माझं नाव मोहन पांचा. मी BHमध्ये रिटायर झालो. रिटायर होऊन 12 वर्ष होऊन गेली. मी शिवरात्रीचा कोर्स केला. कोर्स केल्यानंतर जर मला शांती इथे मिळते आणि मी गोराई प्रगती स्कूल जातो. ओम शांति. मेरा नाम हर्षल विश्वकर्मा है. ओम शांति. हाँ, मेरा नाम हर्षल विश्वकर्मा है. शिवरात्रि से ज्वाइंट हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है. मुझे गुस्सा बहुत आता था, अभी गुस्से पे बहुत कंट्रोल है. जब भी गुस्सा आता है बाबा को याद कर लेता हूँ. बहुत अच्छी दवा मिल गई है गुस्से की. ओम शांति. हॅलो, माझं नाव उज्ज्वला उघाडे.
शिवरात्रीपासून इथं जॉईन केलं. मी शिवरात्रीपासून इथे जॉईन केलं, तर मला इथे येऊन खूप छान वाटतं. तर मी माझ्या मुलीला पण घेऊन येते आणि इथे तिला पण म्हणजे खूप छान वाटतं. इथे दीदी हे सगळे खूप प्रेम करतात, छान बोलतात आणि मला पण खूप म्हणजे घरामध्ये चिडचिड होत होती, तर आता मला पण त्याच्यामध्ये थोडंसं बदल झाला आहे. ओम शांती. मेरा नाम जयश्री बाबू पटेल. ओम शांति. मेरा नाम जयश्री बाबू चौधरी पटेल है. मैं 18 साल पहले क्रॉस किया था, मगर मैं कभी कभी इधर आती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था. और अभी मैं 18 जनवरी से रेगुलर आती हूँ, कभी कभी मिस होता है, पर बाबा मेरी बहुत हेल्प करते हैं. मैं जब भी बाबा को बोलती हूँ तुरंत वो होगा हेल्प करते हैं, और इसीलिए मेरे बाबा पर बहुत विश्वास हो गया. और माइक मैंने पहली बार पकड़ा है. ओम शांति. मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा और मैं ITI स्टूडेंट हूँ. और इधर आने के बाद से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है और पीसफुल लग रहा है. ओम शांति. मेरा नाम सीमा सिंह है. मैं पहले भी बता चुकी कि मैं 2-3 सालों से BK शिवानी दीदी को बहुत फॉलो करती हूँ और उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया. जब से ज्वाइन किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं कोशिश करूँगी कि इसे कंटिन्यू करूँ आजीवन. ओम शांति. अभी हम हमारे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे. तो नेक्स्ट प्योरिटी. हाँ, प्योरिटी. ओम शांति. जैसे दीदी ने बोला वैसा हम लोग खुद का इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, हमारे लेफ्ट साइड वाले का देंगे. हमारे पार्टनर का नाम है ऋषि. उसने अभी 10th की एग्ज़ाम दी है और यहाँ आने से उसमें पॉजिटिविटी खूब आई है. ओम शांति. मेरे बाकी में कमलेश मकवाना बैठे हैं, उनकी एज है 44. वो फार्मा में सेल्स मैन है. वो जो महाशिवरात्रि से यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है, वहाँ से उन्होंने चालू किया, तब से उनके मन को शांति भी मिली है और उनमें काफ़ी बदलाव आया है. सो उन्होंने मुझे बताया. ओम शांति. ओम शांति. पवित्र आत्मा अजीत पावस्कर भाई ने बताया कि वो रिटायर हैं, 63 ईयर्स ओल्ड हैं और शिवरात्रि से क्लास ज्वाइन किए हैं और उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके. इनका नाम वर्षा है और इन्हें ये 30 इयर्स के हैं और इन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा. इसका नाम विद्या है. इसका एज 13 है और इसको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है. ओम शांति. मेरा नाम अशोक सोलंकी है और शिवरात्रि से मैंने यहाँ पे आना चालू किया है. मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे. रोज़ आता हूँ, बहुत पॉजिटिव लगता है और बहुत सुकून मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है और एक अच्छी फीलिंग आती है. बहुत अच्छा लगता है. ओम शांति. ओम शांति. इनका नाम नव्या है. ये 9 इयर्स ओल्ड है और इन्हें आके बहुत अच्छा है. ओम शांति. अभी कोई ग्रुप रह गया? हाँ, ये बात. मेरा नाम लता चौहान. मैं जब से आई हूँ ना बहुत अच्छा लगता है इधर, और जिधर भी खाना बनाने को जाती हूँ तो बाबा का नाम लेके खाना बनाती हूँ ना, स्वादिष्ट होता है और बच्चे लोग को सबको बहुत अच्छा लगता है. जहाँ जाती हूँ तो उधर बाबा का ही नाम लेती हूँ, बोलती हूँ बाबा का नाम लो कुछ नहीं होएगा, सबको बोलती हूँ चलो मेरे साथ. धन्यवाद. हेलो, मेरा नाम हर्ष अरोरा है. मैं बिजनेस करता हूँ. मेरा एक्चुअली बहुत बिजनेस में स्ट्रेस होता था, काफ़ी बहुत काम मिलता था पर पूरा नहीं हो पाता था टाइम. जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ तो स्ट्रेस फुल हो गया पूरा. अब सब अच्छा चल रहा है. हेलो, मेरा नाम चेतन ठक्कर है. मैं फाइनेंस फील्ड में हूँ. मेरी एज 57 है.
यहाँ हमने शिवरात्रि के बाद जो ग्रुप ये था सेशन वो ज्वाइन किया हुआ है। ये मेरे फील्ड के अनुसार मेरे को आज कौन सी सिचुएशन में किस तरह से और किसके साथ किस तरह से बात करनी या उसका इश्यू सॉल्व करना ना, वो मेरे में कॉन्फिडेंट तो था ही, लेकिन आफ्टर कोरोना जो सिचुएशन थी हमारी मार्केट की और हमारे जो कस्टमर थे, तो वो मेरे को बहुत फर्क गिर गया इसमें। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम हेतल व्यास है, मैं 54 साल की हूँ और मैं दिसंबर से इधर आ रही हूँ। मुझे बहुत नेगेटिव सोच आती थी, नींद नहीं आती थी, इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, नींद भी आती है और पॉजिटिव हो गई हूँ मैं। हॅलो, माझं नाव अनिता माडी आहे। मी 46 वर्षाची आहे आणि इकडे आल्यापासून पहिलं मला असं भरपूर भीती असं वाटायचं, पण आता इथे आल्यापासून थोडं असं चांगलं वाटतंय, म्हणजे भीती कमी झाली आणि सगळं निगेटिव्ह वाटायचं ते आता सगळं पॉझिटिव्ह वाटायला लागलं। एवढं। ओम शांती। ओम शांति। मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। मैं जैसे कि मार्केटिंग स्टूडेंट हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगने का, तो इधर 2-3 दिन में आके तो अभी पढ़ाई में मन करने लगा है। मेरा नाम डी ठक्कर है, एज 89 है। रिटेल शॉप में नौकरी करता था, कोविड से रिटायर हो चुका हूँ, फिर मन की शांति के लिए अभी ज्वाइन किया 1 महीने से। ओम शांति। आप सबके पास है ना एक छोटी सी स्लिप आ रही है आपकी टेबल पे, तो वो छोटी सी स्लिप है, उसको आपको डिवाइड करना है, सबको एक एक लेना है। हाँ, उसको एक एक स्लिप लेना है और वो एक एक स्लिप के ऊपर जो बीच में पेन है, स्केच पेन यूज नहीं करनी अभी, सिर्फ पेन यूज करनी। जो पेन है उसको यूज कर सकते हैं हम। अच्छा, अभी क्या करना है, तो हम पहले मेडिटेशन करेंगे। अभी हम 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन में आपको ये जो स्लिप है, जैसे अभी आपने सुना कि कैसे हम यहाँ पर आए, हमने ये मेडिटेशन कोर्स या ये ज्ञान की बातें हमने सुनी और हम सबका एक बहुत सुंदर अनुभव है कि हमको अच्छा लगा, हमको शांति का अनुभव हुआ और हमने कुछ अपने अंदर बदलाव महसूस किए। तो उसको हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करें अपने लिए। और अभी हम मेडिटेशन में बैठ करके, जैसे हम अभी दूसरों से इंट्रोडक्शन ले रहे थे, है ना, अभी आप सबने अनुभव किया होगा कि अभी जब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, एक दूसरे को परिचय पूछ रहे थे, सुन रहे थे, तो जैसे ये हमारा शरीर का परिचय था और हम शरीर का परिचय एक दूसरे को दे रहे थे और उसके साथ हमने अपने मन की भावनाओं को शेयर किया, हम क्या महसूस कर रहे हैं या हम कैसा चाहते हैं। अब हम मेडिटेशन में 2 मिनट जो बैठेंगे उसमें अपने आप को ये पूछेंगे कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं, और दूसरा अपने आप का इंट्रोडक्शन देंगे, है ना। जैसे ये दूसरों को दे रहे थे, ऐसे आप अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दें और आप ऐसे कोई भी 5 वैल्यूज, कोई भी 5 गुण, मूल्य, वो अपने लिए चेंज क्या जीवन में अगर लाएंगे या फिर अपने अंदर आप है तो और बढ़ाएंगे कि जिससे हमारा जो जीवन है या जो मेरे मन की जो दुनिया है, मेरी अंदर की जो दुनिया है, वो जैसे स्वर्ग बन जाएगी। तो कमी नहीं सोचना है, क्या सोचना है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं और मुझे समझो भगवान ये कहे कि मुझे 5 कोई गिफ्ट मिलने वाली, कोई भी 5 वैल्यूज की गिफ्ट मिलेगी,
तो मैं अपने लिए कौन सी 5 वैल्यूज की गिफ्ट को भगवान से मांगूंगी जो एज अ गिफ्ट मैं यहाँ से लेकर जाऊं कि जिससे मेरी जो लाइफ है वो और स्मूथ हो जाएगी, मेरी जो मन की स्थिति है वो और पावरफुल हो जाएगी। तो ये अपने आप अपना इंट्रोडक्शन खुद को खुद देना है। ठीक है, चलो करें मेडिटेशन, है ना। अपनी आंखें बंद कर लेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस में अपनी आंखें बंद कर दें और अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दें। जैसे हम दूसरों को सुना रहे थे, दूसरों को हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो हम बहुत सोच समझ कर एक एक शब्द बोल रहे थे। हम बहुत कॉन्शियस थे कि हम क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब अपने आप को खुद का इंट्रोडक्शन दे। अगर मैं अपने आप से पहली बार मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, तो मैं अपने आप को किस रूप में अपने आप से मिलाऊंगी या मिलाऊंगा। और अगर आज के दिन मुझे परमात्मा से कोई 5 मूल्यों की गिफ्ट मिलने वाली है, उसमें कौन कौन सी विशेषता या गुण मैं गिफ्ट के रूप में परमात्मा से लूं कि जो मेरे लिए एक वरदान बन जाए। बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुनेंगे, आंखें बंद है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो।
जो आप एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड लेना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ को लाइक चेंज, मतलब आपकी लाइफ को ऐसे चेंज, आपकी लाइफ में ऐसा चेंज लाए जो कि आपको लगे कि आपका जीवन स्वर्ग जैसा बने, ठीक है। और आपके टेबल पे जो आपको एक ही पेन दिया गया है, तो आपको उसको शेयर, हाँ, अच्छा, अभी एक एक्टिविटी नेक्स्ट करनी। आपने जो अपनी वैल्यूज लिखी है वो आप अपने टेबल पे शेयर करेंगे और सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू सबने लिखी है वो कोई भी एक रेडी करेगा। कोई भी 2 वैल्यू जो सबसे ज्यादा लोगों ने लिखी हो वो फिर आपको बतानी है और वो फिर हम यहाँ पर बोर्ड पर वो लिखते जाएंगे। अभी आपके पास माइक आएगा, कोई भी एक जन है वो 2 वैल्यूज जो सबकी ज्यादा टेबल पे लिखी है वो सुनाते जाएंगे। फेथ ग्रुप है, इसमें प्रेम और शांति, ये 2 वैल्यूज को लगभग सभी को सबने लिखा है, प्रेम और शांति। फेथ, प्रेम और शांति। ताली नहीं बजी, सबकी मतलब सुन नहीं रहे। आपकी ताली दूसरों के लिए हिम्मत है। आत्मा अपने नहीं, आपको ग्रुप का, आपके ग्रुप में टेबल पे सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यूज लिखी है? हाँ, इनको दो, इनको स्टूडेंट को दो, स्टूडेंट को। कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा सबने लिखी है? मेजोरिटी, मेजोरिटी। अगर नहीं चेक किया तब तक दूसरी टेबल पे जाओ। सबने जो पावर और हैप्पीनेस। ओके, कौन सा टेबल क्या है? पावर, पावर है, पावर और हैप्पीनेस। ओके, पॉजिटिव एंड शांति, पॉजिटिव और शांति। अच्छा, टेबल का नाम क्या है? लव, लव, पॉजिटिव और शांति। अच्छा, सबका एक है कि हम हमेशा खुश रहे, गुस्से पर कंट्रोल करके शांत रहेंगी। हाँ, मतलब हैप्पीनेस और शांति। हाँ। टेबल का क्या नाम क्या है? करेज, करेज। अच्छा, और हमारा ग्रुप का नाम है ऑनेस्ट और मेडिटेशन और पीस लिखा है। ऑनेस्टी और मेडिटेशन और पीस लिखा है। मेडिटेशन और पीस। अच्छा, सबने मेडिटेशन और पीस। अच्छा, ठीक है। और ओम शांति। हमारे ग्रुप का नाम रिस्पेक्ट है और हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा लव और रिस्पेक्ट लिखा है। ओम शांति। हमारे ग्रुप का नाम है ब्लिस और हमारे यहाँ मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा। अच्छा, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिविटी और मन की शांति, मन की शांति, मन की शांति। अभी हम एक्टिविटी करेंगे। अभी हमारी घड़ी बहुत आगे सांसी जा रही है और हमारे राउंड कम है। अच्छा, अभी हम 2 मिनट फिर मेडिटेशन करेंगे। अब आपको
आपको एक एक पेपर दिया जा रहा है। आपके पास एक एक पेपर आएगा। अभी उस पेपर के ऊपर है ना, अभी जो आप सबने यहाँ पर जो वैल्यूज सबकी टेबल के ऊपर जो लिखी है कि मेजोरिटी जो 2 वैल्यूज सबने लिखी है उस वैल्यूज को आपको ड्रॉ करना है। लेकिन शर्त ये है कि आप अपने खुद का ड्राइंग करेंगे, मन का ड्राइंग करेंगे, है ना। लेकिन इसमें कोई बच्चे या किसी की हेल्प नहीं लेनी है, तो आप जो भी चाहें। लेकिन इसके पहले हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करेंगे, आप सोचिए उसके अंदर आपके मन में क्या पिक्चर आ रहा है और उसी को फिर आपको ड्राइंग करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने अब तक जितनी एक्टिविटी की उस एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ भाव थे, कुछ ना कुछ हमको सीखने मिला। अगर आप सबने नोट किया हो कि सबसे जो फर्स्ट एक्टिविटी थी इंट्रोडक्शन, तो उसमें हमने सीखा कि कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन, अपनी पहचान जब दूसरों को देते हैं तो उस समय हम कितना कॉन्शियस होते हैं। हम अपना नाम बता रहे, हम अपनी जो वैल्यूज से या अपने बारे में बता रहे, तो हम कितना सोच के बताते हैं। तो सबसे पहला है कि जब हम ये सोच के बोलते हैं क्या हम उतना ही सोचकर हम अपने ही मन में अपने बारे में सोचते हैं, है ना। ये एक तो सबसे पहले हमने सीखा कि जितना हम दूसरों को बात करते हैं और तब हम जितना अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम जो बोलेंगे उससे वो सामने वाले क्या सोचेंगे, हमारे लिए क्या मन में इमेज बनाएंगे, वो सोच के ही बोला ना, वो सोच के ही बोला। तो हम उतना ही सोचकर अपने बारे में अपने लिए सोचते हैं। ये हमें सीखना है कि जैसे बोलने से पहले सोचते हैं वैसे ही सोचने के पहले भी सोचना है कि वो हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं। दूसरी जो एक्टिविटी थी कि जिसमें हमने वैल्यूज के बारे में लिखा, गुणों के बारे में लिखा, तो हमने देखा कि जैसे मेजोरिटी आप देखो सबने शांति, खुशी, है ना, सबने वैसे लिखा है, शांति के बारे में, खुशी के बारे में। कहने का भाव है कि हम सब अलग अलग फील्ड से हैं। जब हमने परिचय लिया तो आप सबने देखा कोई किस फील्ड से है, कोई किस फील्ड से है, कोई किस उम्र के भी बैठे यहाँ पर, है ना। और सब एक जैसे नहीं है, कोई किस परिवार में जन्म लिया है, कोई किस भाषा को जानते हैं। लेकिन अगर आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, गुणों की दृष्टि से देखेंगे, तो आप यहाँ बोर्ड पर देखेंगे तो सबके वैल्यूज, है ना, आप देखो सबके वैल्यूज और सबकी जो जरूरियातें हैं आत्मा के लिए, वो हम सबकी एक जैसी है। और क्यों एक जैसी है? क्यों एक जैसी है? क्योंकि हम सब आत्मा के रूप में इसी दुनिया में एक जैसे हैं और इसीलिए हमारी सबकी जो जरूरतें हैं अपने आप को खुश देखने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, तो ये हमें कहीं ना कहीं एक जैसे एक दूसरे से जोड़ती है। तो अभी हम ये दूसरी एक्टिविटी करेंगे और ये बहुत ही स्पेशल एक्टिविटी है जो अभी आप ड्राइंग करेंगे ना, और इसके बाद जो एक एक्टिविटी करेंगे वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई एक्टिविटी है कि हम अपने आप को, जो अभी ज्ञान की बातें आप रोज यहाँ आते सुनते हैं, उसको हम जीवन में कैसे लाने की मेहनत करते हैं। अभी तक जो था ये अपने बारे में, अपने लिए था। अब हम थोड़ा सा सेकंड पार्ट में जाते हैं, है ना। और इसीलिए ये जो ड्राइंग आप बनाएंगे, ये ड्राइंग सिर्फ आपको बनाना है और दूसरा एक सीख करेंगे, छोटा बच्चा बन के बनाएंगे
बिल्कुल ये सोच के नहीं बनाना कि मैं ये बनाऊं तो लोग क्या सोचेंगे, दूसरे देख के क्या करेंगे, है ना। ये आप अपने लिए बना रहे हो, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई देख के जज करने वाला नहीं, लेकिन इसको आपको अपने मन की छवि है जो आपको इस कागज के ऊपर उतारनी है, जिसको आप जानते हो कि आपके मन के अंदर जो अच्छाई है, सच्चाई है, जो मन के अंदर भाव है, उसको आप कैसे ड्राइंग के रूप में कागज पर उतारते हो, है ना। आप जो चाहे वो बना सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन बस टाइम लिमिट जरूर रहेगी। चलो हम मेडिटेशन करें पहले। हाँ, मेडिटेशन करें। हाँ, अभी हम आंख बंद करेंगे। आंख बंद करेंगे हम सभी। आंख बंद करते हुए जो गीत बजेगा उस गीत के एक एक शब्दों को भी सुनेंगे, है ना। आंख बंद करें। और अपने मन के अंदर जो हमने शांति, खुशी की बात कही, उसको महसूस करते हुए अपने मन के विचारों को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें। अपने मन में अपने बचपन की कोई यादों को याद करें। जब हम छोटे थे तो बहुत खुश थे। बातें भूल जाती है, यादें इससे हैं, बातें हैं। आज हम कोल्ड कॉफी में बैठे, ओम शांति कैफे में, तो कोल्ड कॉफी का मजा भी ले सकते हैं। चले जाने के बाद आती हैं आपके पास जो चीजें हैं आज हमको शेयर करना भी सीखना है, इसलिए आपके पास जितनी चीजें उसी को शेयर करना है। वो खास गिनती करके चुन के कम दिया हुआ है। दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना, आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना। यादें भूल जाती है, यादें याद आती है।
अभी हमारा फिर लास्ट राउंड शुरू करेंगे हम। हो गया? अच्छा, अभी आपने जो बनाया है वो आप अपनी टेबल पर एक दूसरे को शेयर करेंगे। मतलब आप एक बोलेंगे और बाकी सारे जो है वो है ना सुनेंगे कि आपने क्या बनाया है, या फिर आप जो वो बना रहे हैं या उससे कौन सी आपकी जो स्मृति है वो जुड़ी हुई है या याद जुड़ी हुई है, वो शेयर करेंगे ना। चलो 2 मिनट में शेयर करेंगे। हाँ, ये एक्टिविटी के लास्ट 2 मिनट में शेयर करेंगे। दो मिनट में आपका सबका एक दूसरे का सुन के होना चाहिए। चलो, हो गया? एक दूसरे से शेयर हो गया? हो गया? चलो, अभी और 1 मिनट, फिर हम वापस मेडिटेशन करेंगे, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो हमारी एक्टिविटी थी, अच्छा, इस एक्टिविटी से क्या सीखा हमने? बचपन सीखा। अच्छा, और आप अपना हाथ उठा सकते हैं। और क्या सीखा बचपन की? हाँ, बचपन की याद ताजा हो गई ना, जब ड्राइंग बना रहे थे। अच्छा, इसके पहले लास्ट कब ड्राइंग बनाए? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ओम शांति। आज जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो मुझे जब भी आपने सॉन्ग प्ले किया था तो मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ गई, तो इसलिए मैंने मेरे बचपन के पापा का जो प्यार था वो मेरे अंदर उतर गया। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग बनो, जैसे अपनी धरती माता है जो इतना झेलती है, तो वो स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग बन सकते? तो वो मैंने इस पिक्चर में ड्रॉ किया है। ओम शांति। अच्छा, और ऐसे मुझे लगता है कि शायद हर एक की जो ड्राइंग है वो ड्राइंग के अंदर ऐसे ही कुछ भाव जो है वो क्या होगा, हम सबके साथ जुड़े होंगे, है ना? क्योंकि ये जो ड्राइंग की एक्टिविटी थी, ये ड्राइंग की एक्टिविटी हमें ये सिखाती है कि एक तो सबसे पहले हम जब चाहे तब अपने बचपन में जा सकते हैं।
और बचपन में जाने के लिए कोई हमको समय या फिर कोई स्पेशल कोई ये एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। आपने ये महसूस किया होगा कि अभी हमने ये सिर्फ 10-15 मिनट में ये एक्टिविटी की है, पर ये जो 10-15 मिनट एक्टिविटी जब हम ये कर रहे थे, उस समय हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, कोई टेंशन आया, या कोई आपको ऐसी कोई बात जो अभी कोई तकलीफ हो या कोई परेशानी चल रही हो, है ना, वो कुछ भी नहीं आई। आप सोचो कि हमारे लिए भले हम कितना भी टेंशन में हो, भले कितना भी हम स्ट्रेस में हो, भले कितनी भी बड़ी कोई जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हो, लेकिन अगर हमें उससे अपने मन को डाइवर्ट करना है, ये जो एक्टिविटी थी ये वो सिखाती है कि मन को अगर डाइवर्ट करना है तो वो डाइवर्ट करने के लिए कुछ और साधनों की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई विशेष कहीं पे हम घर छोड़कर चले जाए, कहीं बाहर जाए, कहीं जाके कोई रिफ्रेशमेंट हो, या फिर कोई हम खर्चा करें तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाए या हम फ्रेश हो जाए। ये कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। माना जो हमारा मन है, हमारा मन हमारे ही विचारों से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए अभी जो ये एक्टिविटी कर रहे थे ना, तो आप सबने नीचे किताबें देखी होंगी, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बहुत सारी किताबें हैं, उसमें करीब 200 जितनी किताबें आदि है। जो हमारे एक जगदीश भाई थे, बहुत वरिष्ठ भाई थे, जो ब्रह्मा बाबा के समय के थे, तो वो हमेशा एक चीज़ हमको क्लास में ज़रूर सुनाते थे। उन्होंने 2002 में अपने शरीर का त्याग किया, तो वो ज़रूर सुनाते थे कि हे मन तू कुछ किया कर, हे मन तू कुछ किया कर। वो कहते थे कुछ नहीं तो कपड़े उधेड़ उधेड़ के सिया कर कि अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो मन को डाइवर्ट करने के लिए कपड़े उधेड़ उधेड़ के भी सिया करो, लेकिन अपने आप को, मन को डाइवर्ट करो। और आप अनुभव करना कि ये जो एक्टिविटी हमने जैसे की, और जब इस एक्टिविटी में हमारा मन इन्वॉल्व होता है तो ऑटोमेटिक उस मन के अंदर हमको सॉल्यूशन मिलते हैं, है ना। तो अभी हम फिर से सेम वैसे ही, अब आप सोचो कि अगर मैंने सिर्फ अपने मन को थोड़ा सा बचपन से जोड़ा, थोड़ा कुछ एक्टिविटी से जोड़ा, तो हमारा माइंड कुछ देर के लिए भी बिल्कुल टेंशन सब बातें भूल गया। तो फिर हम जब अपने मन को अगर ये प्रैक्टिस डालें कि बार बार परमात्मा से जुड़ने की, तो हमारा मन कितना फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि जो कंपनी होती है वो कंपनी हमको बहुत चार्ज करती है। अभी आप अनुभव कर रहे होंगे ना, अभी आप जिस टेबल पे बैठे हैं, आप जैसे ही जब आए थे तब एक टेबल पे बैठे तो कैसे एक दूसरे के लिए थे, और अब क्या हो गया, अब एक दूसरे के लिए आप क्या हो गए, है ना, एक फैमिली की तरह हो गए, एक ग्रुप की तरह हो गए। हम एक दूसरे को पहचानने लगे, एक दूसरे को थोड़ा जानने लगे। तो वैसे ही ये दुनिया है, और इस दुनिया में सबसे बड़ा हमको जोड़ने वाला जो है वो एक परमात्मा है। और इसीलिए जब कोई भी बात आती है, कोई तकलीफ आती है, अगर ये मन को आदत डाल दे, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, कुछ भी बात आई ना वो सीधा माँ बाप की गोद में जाएगा उसको पता है कि सबसे बड़ी सेफ जगह वो है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी सेफ जगह है वो ईश्वर की गोद है, और इसलिए ईश्वर की गोद हमारे मन को डाइवर्ट करने का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग माध्यम है। तो ये मेडिटेशन से हमें सीखने मिलता है। ये एक्टिविटी है, ये तो सिर्फ हमें फ्रेश करेगी, पर मेडिटेशन की जो माइंड डाइवर्ट एक्टिविटी है वो हमें चार्ज करती है। और सिर्फ चार्ज भी नहीं करती, पर हम जब वापस उससे जुड़ करके जब प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो उस समय हमें अपने आप ऐसे महसूस होगा कि सॉल्यूशन बनता जा रहा है। और इसलिए फिर अभी इसके बाद की जो एक्टिविटी है तो उसका भी एक बहुत सुंदर मॉरल है, पर उसके पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट फिर मेडिटेशन करते हैं, है ना। और मेडिटेशन करके जैसे अभी आप सब ने ये एक्टिविटी की है ना, आज आप ये घर लेके जाना और घर ले जाके अपने बच्चों को दिखाना
या फिर अपने घर में अपने पेरेंट्स को दिखाना और अपने पेरेंट्स को दिखा करके, है ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आप घर में ऐसी जगह लगाना, भले 1 हफ्ते के लिए, है ना, हमेशा के लिए भले न लगाओ, पर 1 हफ्ते के लिए। अब कोई नहीं तो आपकी जहाँ कबर्ड है ना, रोज कपड़े निकालते वहाँ पे लगा देना, पर 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे लगाना, और रोज सुबह उठते ही या जब जब उस पर नजर जाए तब उसको याद करना कि इसके साथ मैंने अपने यादों को और बचपन को कितना एंजॉय किया, और उसको देख करके कुछ देर के लिए फिर से हम इसमें स्मृति में जो अभी खुशी में बैठे हैं उसको महसूस करेंगे। ठीक है, चलो फिर से, है ना। हम इनको एक एक नंबर देते, लेडीज फर्स्ट है ना। अच्छा, तो अब ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, है ना। आप सब अपना नंबर याद रखिएगा, है ना। तो अब से 1st नंबर है वो यहाँ पर रुकेंगे और आप सब है वो नीचे जाएंगे। विकास, हाँ विकास है वो आपको नीचे लेके जाएगा। क्या करना है वो आप एक एक आएंगे तो आपको बताते जाएंगे हम, है ना। हाँ, आप अपना नंबर याद रखना। 1st, अच्छा अच्छा, ये हमारे पास हमारे 1st नंबर है। अब आप सब इसको बहुत एंजॉय करने वाले, आई एम श्योर। लेकिन इसमें से बहुत बड़ी सीख हमको ये मिलने वाली है। तो हमारे जो बहन है तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है और सेम हमारे बचपन वाली एक्टिविटी है। तो कि हम इनको एक स्टोरी सुनाएंगे जो आप सब भी सुनेंगे, और वो स्टोरी आप ध्यान से सुनेंगे, और जो 2nd पर्सन आएंगे आप उनको वो स्टोरी उनको बतानी है। तो बहुत सिंपल है और कहानी है तो आप अच्छे से बता सकते हैं, है ना। ठीक है, शुरू करें। अच्छा, ये जो कहानी है तो ये कहानी है, नौकरी की तलाश में भटकते भटकते एक दिन शेख चिल्ली शहर आ पहुंचा। सौभाग्य से शेख चिल्ली को शहर में काम मिल गया। एक दिन शेख चिल्ली के मालिक ने उसे मनी ऑर्डर फॉर्म और कुछ रुपए दिए और कहा कि इन्हें मनी ऑर्डर कराओ, है ना। अच्छा, मालिक की बात सुन शेख चिल्ली मनी मन सोचने लगा कि तार से रुपए किस प्रकार जाएंगे। तो उसने डाकघर में पहुंचकर तार बाबू से पूछा कि ओ तार बाबू ने कहा कि क्यों नहीं चले जाएंगे। तो एक दिन शेख चिल्ली को वेतन मिला, माना पगार मिली। उनकी बेगम ने, तो उसको याद आया कि उनकी बेगम ने चलते समय कहा था कि चमेली का तेल भेजना। तो उन्होंने उसी समय चमेली की तेल की शीशी खरीदी और तार घर पहुंचकर कहा इसे तार से भेज दीजिए तो जल्दी पहुंच जाएगी। तो तार बाबू समझ गया कि ये कोई बेवकूफ आदमी है। उसने उससे तेल की शीशी लेकर रख ली और शेख जी वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब घर से चिट्ठी आई कि भाई तेल की शीशी अभी तक क्यों नहीं आई, क्या कारण है, तो फिर शेख चिल्ली थोड़ा गुस्से में जाकर के तार बाबू से पूछा। तो तार बाबू कहने लगे, क्यों जी, जल्दी के कारण तो मैंने शीशी तार से भेजी थी और वो अब तक मेरे घर नहीं पहुंची है। तो उन्होंने झगड़ा करते हुए तार बाबू से पूछा। तो बात ये थी, अब तार बाबू ने कहा कि बात ये थी कि जब तुम्हारी शीशी तार से जा रही थी
तब किसी ने उधर से डंडा तार से भेज दिया तो तुम्हारी शीशी उस डंडे से टकराकर टूट गई। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तार बाबू ने कहा। तो फिर शेख चिल्ली ने कहा, हाँ भाई, अब इसमें तुम्हारा क्या दोष है? यदि मुझे वो डंडा भेजने वाला मिल जाए तो उसका मैं सिर फोड़ दूंगा। ये कहकर शेख चिल्ली जी चले गए। ठीक है, वापस एक बार पढ़ूं? चलेगा? याद है? मतलब बता सकती हूँ अपने शब्द। बता सकते हैं ना? ठीक है, फिर से सबको ठीक है? एक बार फिर से पढ़ती हूँ। नौकरी की तलाश में भटकते भटकते एक दिन शेख चिल्ली शहर आ पहुंचा। सौभाग्य से शेख चिल्ली को शहर में काम मिल गया। शेख चिल्ली जी मालिक ने उससे मनी ऑर्डर फॉर्म और कुछ रुपए कहा कि इनको मनी ऑर्डर कराओ। मालिक की बात सुन शेख चिल्ली मनी मन सोचने लगा कि तार से रुपए किस प्रकार जाएंगे। तो उसने डाकघर में पहुंचकर तार बाबू से पूछा कि ओ तार बाबू ने कहा क्यों नहीं चले जाएंगे। तो एक दिन शेख जी को वेतन मिला। उन्हें याद आया कि बेगम ने चलते चलते चमेली का तेल भेजने बोला था। उन्होंने उसी समय चमेली के तेल की शीशी खरीदी और तार घर पहुंचकर कहा, भाई इसे तार से भेज दीजिए, जल्दी पहुंच जाएगी। तो तार बाबू समझ गए कि ये कोई बेवकूफ़ आदमी है। उसने तेल की शीशी लेकर रख ली और शेख जी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद फिर घर से चिट्ठी आई कि शीशी अभी तक आई नहीं, क्या कारण है? तो क्यों जी, जल्दी के कारण मैंने शीशी तार से भेजी थी, अब तक मेरे घर क्यों नहीं पहुंची? शेख जी ने झगड़ा करते हुए तार बाबू से पूछा। तो बात यह है कि जब तुम्हारी शीशी तार से जा रही थी तब उसी समय उधर से डंडा तार से किसी ने भेजा, तो तुम्हारी शीशी डंडे से टकराकर टूट गई। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तार बाबू ने कहा। तो शेख जी कहते हैं, हाँ भाई, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। अगर मुझे वो डंडा भेजने वाला मिल जाए तो उसका मैं सिर फोड़ दूं। ये बोलकर शेख जी चले गए। ठीक है, हाँ, हाँ, दूसरे नंबर के बाद। ठीक है, शुरू करो। हाँ, नहीं अभी वो आएंगे ना। अच्छा, उनको बतानी है। अच्छा, ये वाला समझ। अच्छा, आप सबको प्रॉम्प्ट नहीं करना है, बहुत डेटा है चौके साक्षियों के। आप सबको कहानी सुननी है। आ जाइए। ये हमारे भास्कर भाई, आप उनका तालियों से स्वागत करें। हमारे लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। भास्कर भाई, ये रेशमा बहन है, तो आपको एक कहानी सुनाएंगे। आप वो कहानी ध्यान से सुनना और फिर आपके बाद जो तीसरे नंबर के जो पार्टनर आएंगे आपको उनको वो कहानी सुनानी। ठीक है? एक दिन शेख चिल्ली नौकरी के तलाश में भटकते भटकते एक दिन शेख चिल्ली जी भटकते भटकते नौकरी की तलाश में शहर आ पहुँचे। सौभाग्य से उन्हें नौकरी मिल गई। उनके मालिक ने एक बार मनी ऑर्डर का फॉर्म और कुछ पैसे देकर मनी ऑर्डर करने को कहा, तो वो चले गए। वहाँ वो सोचने लगे पहले कि पैसे कैसे जाएंगे मनी ऑर्डर से, तो उन्होंने तार बाबू से पूछा। तो तार बाबू ने कहा क्यों नहीं जाएंगे। तो ऐसे चला और फिर कुछ दिन बाद उनको जब वेतन मिला तब उनको याद आया कि बेगम साहिबा ने चमेली की तेल की शीशी मंगाई थी, तो उन्होंने वो खरीदी और फिर तार बाबू के पास चले गए कि ये चमेली की तेल की शीशी उन्हें तार से भेजनी है। तो तार बाबू समझ गए कि ये कोई बेवकूफ़ आदमी है, तो उन्होंने शीशी रख ली अपने पास और उन्हें भेज दिया।
तो कुछ दिनों बाद बेगम का मतलब संदेश मिला उन्हें कि शीशी अभी तक पहुंची नहीं है। तो वो गुस्से में शेख चिल्ली जी गुस्सा हो गए और तार बाबू के पास चले गए और पूछने लगे कि अरे अभी तक पहुंची क्यों नहीं शीशी, क्या हुआ। तो उन पे गुस्सा करने लगे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं क्या करता, जब तुम्हारी शीशी तार से जा रही थी उसी वक्त किसी ने वहाँ से डंडा भेजा, तो डंडे से टकराकर तुम्हारी शीशी टूट गई, तो क्या करते। तो अच्छा, तो शेख चिल्ली बोले कि कोई बात नहीं, उसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं, तो मुझे उस डंडा भेजने वाले का नाम पता चले तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा, ये करके ये बोल के चले गए वहाँ से। कोशिश की है। बहुत अच्छा परफेक्ट सुना है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है भास्कर भाई, चलो रेशमा बहन के लिए तालियां, बहुत अच्छा सुना है उन्होंने। चलो भाई ताली बजा सकते हैं। वेलकम। हाँ, सचिन भाई हमारे बीच है। तो सचिन भाई, ये भास्कर भाई है, तो वो आपको एक बहुत प्यारी सी छोटी स्टोरी सुनाएंगे। तो आप वो स्टोरी सुनना और आपके बाद जो पार्टनर आएंगे आपको उनको वो स्टोरी सुनाना है, ठीक है? हेलो, ओम शांति। एक शेख चिल्ली था, शेख चिल्ली, उसको अपना बेगम को मनी ऑर्डर करना था, तो इसलिए वो टार बाबू का पास गया, मनी ऑर्डर, टार बाबू ने पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर करने के लिए, और उधर वहाँ से मनी ऑर्डर किया उसने। उसके बाद उसको सैलरी मिला, सैलरी से उसको कुछ शीशे का अपना तेल का शीशा लेने का था, शीशा ले लिया, लेके उसको मनी ऑर्डर अपना बेगम को भेजने का था, इसलिए वो मनी ऑर्डर के पास मनी ऑर्डर करने गया। वो मनी ऑर्डर करने गया तो वो मनी ऑर्डर बोलने वाले, ये बेवकूफ़ आदमी है, ये मनी ऑर्डर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो अपना शीश का तेल का जो शीशे है अपना पास रख दिया और बोल दिया वो गया। बाद में वापस, हेलो, हाँ, जब भी उसका बेगम का उसका जो रिप्लाई आया कि शीशी तेल का शीशी नहीं मिला, वो डाक बाबू के पास गया और बताया कि ऐसे ऐसे तो बोला मैंने तो बेच दिया है, मगर क्या करेंगे, सामने से डंडा आ गया, वो डंडा आने से उस शीश को रख के वो टूट गया। हाँ? और अच्छा, एक शेख चिल्ली था, उनको अपना बेगम को पैसा भेजना था, तो उसने पैसा भेजने के लिए डाक बाबू गया, डाक बाबू के पास उसने पैसा दे दिया और डाक बाबू ने उसको मनी ऑर्डर के थ्रू भेज दिया। तो उसमें सैलरी आने के बाद उसने एक शीशी अपना तेल का शीशा ले लिया, शीशी बोतल, वो उसको उसका बेगम को भेजने का था। बेगम भेजने के लिए वो डाक बाबू को गया, ट्रू अपना डाक बाबू ट्रू मैन मनी ऑर्डर, नॉट मनी ऑर्डर, तार करने गया था। तो तार करने गया था, तार जो पोस्ट ऑफिस वाला, ये तार से तो बोतल जाएगा नहीं है, उसने क्या किया, बोतल रख लिया अपने पास, बोल दिया हो गया। जब भी उसने अपने बेगम का जो रिप्लाई आया कि उसको बोतल नहीं मिला है, तो उसने अपना जो पोस्ट ऑफिस में जाके उसने कंप्लेन किया, तो उसने बोला मैंने तो भेज दिया है, मगर सामने से वो डंडा आ गया, इसलिए वो तुम्हारा बोतल टूट गया डंडा को लग के। चलो अभी हमारे बीच हमारे तीसरे
दूसरे कंस्टेंटेंट आ रहे हैं। चलो, अशोक भाई आ रहे हैं। अशोक भाई, ये सचिन भाई है ना? तो आपको सचिन भाई, ये अशोक भाई है, उनको एक बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाएंगे। आपको वो स्टोरी सुननी है ध्यान से, और फिर आपके बाद जो आएंगे उनको वो सुनानी। ओम शांति। स्टोरी ये कि एक शेख चिली रहता है, शेख चिली। वो पोस्ट ऑफिस जाता है कुछ तो ऑर्डर करने के लिए। उनकी बेगम बोली रहती है कि ये चीज़ ऑर्डर करना है, तो उनकी सैलरी आती है तो पोस्ट ऑफिस जाते हैं ऑर्डर करने के लिए। तो उनकी सैलरी आती है और वो ऑयल ऑर्डर करते हैं, तो फिर वो जाते हैं ऑर्डर करने के लिए, लेकिन वो पोस्ट होती नहीं है। तो फिर वो रिटर्न आते हैं घर पे, फिर वो उनको पता चलता है कि पोस्ट तो हुआ ही नहीं, तो रिटर्न जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। फिर वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि पोस्ट हुआ क्यों नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि एक्चुअली वो ऑयल उनके पास ही रहता है। वो बोलते हैं कि पोस्ट हो चुका है, लेकिन उधर से डंडा आ गया, लेकिन वो गया ही नहीं उधर तक। मेरे को तो समझ में नहीं क्या बोले। आप है ना जितना आएगा ना आपको सामने में जाके ना उनको पता लीजिए। हाँ, एक और बार समझा दो, फिर आपको जो समझ में आया उनको वो सुना सकते हैं। बोलो। एक बार और सुना। मिक्सिंग कर देना। हाँ, मिक्सिंग कर देना। हाँ, बोलो बोलो। एक शेख चिली रहता है, उसकी बेगम बोली रहती है कि पोस्ट ऑफिस जाके ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर करने के लिए तो वो जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, उनकी सैलरी आती है, ऑर्डर करने जाते हैं, तो ऑयल ऑर्डर करते थे। फिर ऑर्डर करने जाते हैं, फिर ऑर्डर करके आ जाते हैं। फिर उनकी बेगम बोलती है कि ये तो ऑर्डर हुआ ही नहीं है, जिधर ऑर्डर करना रहता है। तो रिटर्न हो जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। फिर उनको पता चलता है कि वो गया ही नहीं है, जहाँ पे भेजना था तो वो गया ही नहीं, लेकिन वो ऑयल उनके पास ही रहता है। फिर उनको झूठ बोलते हैं कि ये तो ऑर्डर हो गया है, लेकिन उधर से डंडा आ गया, तो कांच लग के वो फूट गया। ओम शांति। चलो, मार्कन भाई का स्वागत करते हैं हम, आ जाइए। ये अशोक भाई है और आपको ये बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाएंगे, है ना? तो वो जो स्टोरी है वो आपको सुननी है, और आपको जो जितना याद रहे, समझ में आए, वो आप अपने नेक्स्ट पार्टनर को सुनाएंगे। ओम शांति। एक सेचरी रहते हैं, सेचरी। सेचरी क्या होता है? नहीं, सेचरी रहते हैं, उनकी बेगम साहब रहती हैं। तो वो पोस्ट ऑफिस में उनको एक ऑर्डर करना रहता है तेल का। तो तेल का ऑर्डर करते हैं ना, तो वो क्या है, तेल का जो पोस्ट ऑफिस से जो ऑर्डर करने का रहता है, तो वो ऑर्डर पहुंचता नहीं है, तो वो क्या रिटर्न आ जाता है। तो रिटर्न आ जाता है तो वो लोग चेक करते हैं किधर गया क्या है। तो वापस वो जाते हैं, उसका इंक्वायरी करते हैं, तो वापस बुला के उसको वापस ये करते हैं, तो वो ऑर्डर रिटर्न आ जाता है। तो ये स्टोरी समझ में आया आपको? उनको समझ में नहीं आया। देखो, यही स्टोरी है जो मैं सुना रहा हूँ, यही स्टोरी है। मैं जो बोल रहा हूँ वही स्टोरी है। मुझे सब भूल गया। यही बोलना है आपको। जो सुनाएंगे ना, वही आपको याद रखना है और वही सुनाना है। फिर से देखो क्या है,
सेचरी होते हैं, उनकी बेगम साहिबा होती हैं, तो सेचरी होते हैं, उनकी बेगम साहिबा होती हैं, तो उनको कुछ ऑर्डर करने का रहता है, तो पोस्ट ऑफिस से वो लोग ऑर्डर करते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाके वो ऑर्डर करते हैं, उनको कुछ तेल चाहिए रहता है, इम्पोर्टेंट तेल रहता है वो, तो थोड़ा बाहर गाँव से मंगाने का रहता है उनको, तो वहाँ से वो आता है, तो वो पहुँचता तो वो उनके पास पहुँचता नहीं है, तो वो वापस जाके इंक्वायरी करते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि वो बीच में ही है कहीं, तो बीच में है तो आने में उनको टाइम लग रहा है, तो बहुत दिन हो गए आए नहीं, तो फिर वापस वो करते हैं, वापस जाते हैं, वापस आता नहीं है, ऐसे चलते रहता है। ऐसा यही स्टोरी है, और बाकी नहीं, यही स्टोरी है, इसी को घुमा देना है अपने को। आ जाओ हाँ अशोक भाई आप बैठ सकते हैं। हाँ अच्छा, आज हमारे बीच अथर्व भाई है। सबसे पहले हम इनको बहुत विश यू मैनी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और खास आज देखो अपनी बर्थडे पार्टी हमारे साथ मना रहे हो। अथर्व भाई आपको मार्कंडे भाई एक स्टोरी सुनाएंगे, तो आपको वो सुननी है। आपको जो जितना समझ में आएगा या याद रहे वो आपको उनको सुनाना है ना। एक सेचरी होते हैं, ये सेचरी कौन है मुझे खुद नहीं मालूम। वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, हाँ स्टार्टिंग ही है। सेचरी स्टार्टिंग है, मैंने जो सुना है वही बता रहा हूँ। तो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है मुझे नहीं मालूम। फिर वो आते हैं जाते हैं, कई बार आते हैं जाते हैं। सेचरी अब यही बात आपको आगे वाले को बतानी है। हमारे बीच शुभम भाई है, इनका स्वागत करते हैं। हमको बहुत सुंदर एक्टिविटी कराएंगे। शुभम भाई, ये अथर्व भाई है, आज इनका बर्थडे, विश करो। और आज अथर्व भाई आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे, तो आपको वो सुननी है, याद रखनी और फिर सबको सुनानी है। एक आदमी था, वो कौन था पता नहीं मेरे को, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस में जाता था, इतना समझ में आया। आता था जाता था, बाद में का पता नहीं। एक आदमी था, वो पोस्टमैन था, रोज आता था और जाता था, बस इतना ही था और पता नहीं आगे का। एक पोस्टमैन था, एक आदमी था, पता नहीं था कौन था, बस पोस्टमैन था, इधर आता था उधर जाता था बस। चलो थैंक यू। अच्छा,
इससे क्या सीख तो इससे क्या सीखने मिला? हाँ है ना, ये जो एक्टिविटी थी तो ये अभी प्रैक्टिकल हमने ये देखा कि अभी जो यहाँ पर जो मेन हमने आप सबके सामने सुनाई आप सोचे कि ये जो एक छोटी सी स्टोरी थी और वो छोटी सी स्टोरी कितनी क्लियर थी और हमने उसको वर्ड टू वर्ड सुना और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, तो वो जैसे जैसे ट्रांसफ़र हुई तो उसमें है ना, वो पहले तो वो शीशी गायब हो गई, फिर उसके बाद वो शेख चिल्ली भी गायब हो गया और फिर वो पोस्टमैन आ गया। कहने का भाव कि हम दुनिया के अंदर हम कितनी सारी ऐसी बातें हमारे शास्त्रों की आज पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, जो कितने सालों पहले पुराने लिखी हुई है, वो कहानियाँ हैं, वो बातें हैं, और वो कितनों ने उसको ट्रांसलेट करते 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 आज हमारे तक वो बातें पहुँची हैं। और उसमें भी कितनी ऐसे रिचुअल है, कितनी ऐसे रीति रस्म है कि जो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो हमको पता ही नहीं है। और ख़ास करके जो ये बातें हैं, ये जो ट्रांसफ़र होते होते आज हम तक है ना पहुँचे हैं, उसमें भी कितनी सच्चाई बची है वो भी अभी हमको पता नहीं है। और इसीलिए जो परमात्मा से जो कनेक्शन की बात है कि हमारे शास्त्रों में अगर बेसिक अगर ध्यान दें उसमें जो बातें लिखी हुई है, अगर हम वो शब्दों को पकड़ कर न रखें और उसके भावों को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये महसूस होगा कि उसमें भी यही भाव है कि हम अपने मन की भावनाओं को परमात्मा से जोड़ें, भगवान से जोड़ें, अपने मन के भावों को परमात्मा के आगे रखें, या फिर उनसे हम वो शक्ति का अनुभव करें, उनसे वो शांति का अनुभव करें। तो कहीं ना कहीं इसीलिए संस्कृत में जो धर्म होता है उसका बहुत सुंदर अर्थ होता है धारणा, कि धारणा का अर्थ होता है प्रैक्टिकल, कि जो बातें हम सुन रहे हैं उसको जीवन में प्रैक्टिकल में लेकर आए, न कि उसको शब्दों को पकड़ कर रखें कि भाई मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं कोई मुस्लिम हूँ, या कोई ये इसका है, ये इसका है, या ये जाति धर्म का है। और इसीलिए जो परमात्मा हमें ये बातें सुनाता है, यह समझाते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी ली थी कि जब इंट्रोडक्शन की बात आती है तो हम सब अलग अलग हैं, पर जब वैल्यूज़ की बात आती है तो है ना, वैल्यूज़ की बात आती है तो हम सब एक ही है, क्योंकि अंदर जो आत्मा है उसको हमें शांति, खुशी, शक्ति, हमें यही चीज़ों की जीवन में तलाश है। और वो जो देने वाला है या जिससे वो प्राप्त होने वाला है वो एक परमात्मा ही है, जो इसका सर्वमात्र स्रोत है ना, जिससे हमें वो डायरेक्ट वो चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसलिए ये छोटी सी ये एक्टिविटी थी कि जो ये दर्शाती है कि भले हमारे आसपास कोई कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन उस पे विश्वास न करते हुए है ना, हम जो महसूस करते हैं हम उसके ऊपर अटेंशन दें कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, हम जीवन में क्या तलाश कर रहे हैं, हम सही मार्ग पर हैं या नहीं है। बाकी जो सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, देखने वाले है ना, जैसे अभी हमने ये स्टोरी कही कि वो सब अपनी अपनी नज़र से देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। इसलिए जो बाबा मुरलियों में कई बार कहता है ना कि दुनिया की परवाह नहीं करो, लोक लाज, लेकिन अपने जीवन की कमांड, वो अपने जीवन की कमांड को हम खुद अपने बलबूते पर और अपने अनुभव से हम उसको आगे बढ़ाएं। और हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे, अगर हम ही उसके लिए सोचेंगे तो फिर हमारे बच्चों को भी हम उसी बंदिशों में बांधते हैं।
और धीरे धीरे करते करते वही उनके मन के अंदर वो प्रेशर बनता जाता है। और इसीलिए परमात्मा यहाँ जब हम मेडिटेशन सीखते हैं ना, तो हम सबसे पहला फर्स्ट लेसन हमारा होता है कि आत्मा, कि हम जब भी बैठते हैं तो एक आत्मा के रूप में बैठें, और जब भी हम यहाँ पर परमात्मा को याद करते हैं तो बहुत प्यारा कोई ना कोई संबंध जोड़ करके और फिर परमात्मा को याद करें। तो हम लास्ट फिर से 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, है ना। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। वैसे और हमारी 3 एक्टिविटी बहुत है रह गई जो हम नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे, है ना। तो आशा है कि आप सभी भी नेक्स्ट टाइम जब भी प्लान करें तो फिर से ज़रूर इसमें जॉइंट करना, और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हम सीख सकते। खेल खेल में ये बातें सीखने की है। तो अभी हम लास्ट 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन करने के बाद आज हम यहाँ से जब विदाई भी लेंगे, लेकिन विदाई नहीं लेंगे, विदाई के पहले यहाँ पर ब्लेसिंग कार्ड रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे, आकर के 2 मिनट मेडिटेशन करते हुए एक बहुत सुंदर विधि हम यहाँ सीखते हैं। जनरली हम जब एक दूसरे को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, है ना, हैंडशेक करते हैं, या फिर हम हाई हेलो करते हैं, या फिर हाथ मिलाते। पर यहाँ पर आपने देखा होगा कि गुरुवार को जब आपको प्रसाद वगैरह दिया जाता है, या फिर आपको जो देने वाले होते हैं ना, तो वो आपको 2 मिनट ध्यान से देख रहे होते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं दृष्टि, कि माना हम आँखों से जो एक दूसरे के भाव हैं, हम आँखों से एक दूसरे के भाव को पॉजिटिविटी वाइब्रेशन देते और लेते हैं। तो इसलिए जब यहाँ पर आएंगे तो हम आँखों से वो वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करेंगे।